बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ फरीशा। सुनाओ, आज हम जो अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है यूनियन, लिटरल्स और टाइप एरियाज। सर जिया की रेपो से मैंने तमाम कोड जो है वो यहाँ कॉपी करके रख लिया था। इससे हम समझेंगे और कुछ चीज़ें हम अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, अच्छे से अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि यूनियंस क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं और टाइप एरियाज क्या होता है। बेसिकली यूनियन और लिटरल्स और टाइप एरियाज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हमें अच्छे से समझना है। यूनियन लिटरल्स को हम एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अलग अलग से भी समझाऊंगी क्योंकि हमारी रेपो में दोनों का जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं। तो पहले हम यूनियन को समझेंगे, फिर लिटरल्स को समझेंगे। अब ये यूनियन होता क्या है? यूनियन बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर मल्टी डेटा टाइप्स को डिफाइन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। यूनियन और लिटरल्स में फ़र्क ये होता है कि यूनियन एक सेट होता है जो दो या दो से ज़्यादा सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, जबकि लिटरल्स इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं जो किसी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट का पार्ट होती हैं। यूनियन एक डेटा टाइप है जो दो या दो से ज़्यादा डेटा टाइप्स को कंबाइन करती है, जबकि लिटरल्स स्पेसिफिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। दोनों कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप फ्लेक्सिबिलिटी और क्लैरिटी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। हम पहले समझेंगे यूनियन। यूनियन मीन्स मैंने आपको बता दिया यूनियन और लिटरल्स क्या होते हैं। यूनियन का मीन्स इत्तेहाद या मजमुआ है और लिटरल्स मीन यानी कि हुरूफ या फिर कोई मकदार किसी चीज़ की जो कि एक पॉइंट पर एंड हो रही है, जिसमें हम उसको बढ़ा नहीं सकते, एक पॉइंट पर उसको एंड करना ही करना होता है हमें। इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम इसको समझेंगे तो हमें और अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट जो है हमारे वो क्लियर हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगी लेट के नाम से, ठीक है, और मैं उसको एक नाम दूँगी, मैं उसको यूनियन ही नाम दे देती हूँ। ठीक है, मैंने उसको यूनियन टाइप्स जो है वो नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर हम डेटा टाइप्स डालते हैं। जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल को एट ए टाइम हम एक ही जो है अपनी डेटा टाइप जो है देते हैं। हमें अगर स्ट्रिंग में अपना नंबर चाहिए होता है, स्ट्रिंग में वैल्यू इनिशियलाइज करानी होती है, तो हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं, एक नंबर दे देते हैं, हम फिर नेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ हम एक ही वेरिएबल क्रिएट करके उसको डेटा टाइप्स दे देंगे, फिर उसको हम यूज़ करेंगे। लाइक किस तरह, मैं यहाँ चाह रही हूँ मैं स्ट्रिंग दूँ, साथ में मैं क्या दूँ, इसको मैं नंबर भी दे दूँ, और मैं चाह रही हूँ साथ में मैं इसको जो है एक स्ट्रिंग दे दिया, एक नंबर दे दिया, और मैं एक इसको बूलियन दे दूँ। सही हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया यूनियन टाइप्स के नाम से, और उसके अंदर मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स को जो है वो डाल दिया। एक मैंने वेरिएबल बनाकर उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स को मैंने जो है डाल दिया, और अब मैं इन 3 टाइप्स को यूज़ कर सकती हूँ। किस तरह से करूँगी, मैं लिखूँगी यूनियन टाइप्स, और अब मैं इसको इसकी वैल्यू दूंगी। मैं चाह रही हूँ मैं स्ट्रिंग में वैल्यू दूँगी, यहाँ पे पहले मैं नंबर में देना चाह रही हूँ, तो मैं 3 लिख दूँगी। मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी नंबर टाइप जो है वो दी हुई है इसे। अगर मैं यहाँ हवर करूँगी तो मेरे पास जो है डेटा टाइप शो हो रही है स्ट्रिंग नंबर बूलियन। मैं यहाँ पे भी हवर करूँगी, मेरे पास स्ट्रिंग नंबर बूलियन शो हो रहा है। यानी इस यूनियन टाइप के अंदर मैं स्ट्रिंग को भी एक्सेस कर सकती हूँ, मैं नंबर को भी एक्सेस कर सकती हूँ, मैं बूलियन को भी एक्सेस कर सकती हूँ। यहाँ मैंने 3 दे दिया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ मैं यूनियन टाइप्स को जो है दोबारा से कोई नंबर जो है वो मैं इसको दूँ 200, कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं चाह रही हूँ मैं इसको दूँ यूनियन टाइप्स को, मैं दूँ कोई स्ट्रिंग दूँ, तो स्ट्रिंग में मैं देना चाह रही हूँ उसको कोई नाम। सही है, मैं इसको कोई नाम देना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ फिर मैं इसको स्ट्रिंग दूँ, या मैं चाह रही हूँ मैं अब इसको बूलियन दे दूँ। मैं यहाँ बूलियन की वैल्यू दे देती हूँ ट्रू। सही है। अब मैं चाह रही हूँ उसको दोबारा से कोई नंबर दूँ। समझे आप ये हो क्या रहा है? 300। तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या है, मैं 3 पहले दूँ, यानी मैं नंबर जो है वो पहले दूँ, बाद में दूँ, स्ट्रिंग पहले दूँ,
या ट्रू यानी कि बूलियन टाइप पहले दूँ आखिर में दूँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेशक यहाँ पे मैंने बूलियन बिल्कुल एंड में लिखा है, लेकिन मैं यहाँ जैसे यहाँ नंबर दूसरे नंबर पर है, पर यहाँ पे मैं जब उसको वैल्यू दे रही हूँ तो मैंने नंबर पहले यूज़ कर लिया। स्ट्रिंग यहाँ मैंने पहले डिफाइन करा है, लेकिन मैं उसकी वैल्यू को एंड बीच में सेंटर में डिफाइन कर रही हूँ। तो इससे फ़र्क मुझे नहीं पड़ेगा, इससे मेरा कोई एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यूनियन टाइप्स के अंदर स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन एक्सेस हो सकता है, चाहे मैं कितनी ही बार उसको यूज़ कर लूँ। उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मेरे कोड को फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊँ लॉक, और अब मैं यहाँ यूनियन टाइप दे दूँ, ठीक है। अब मैं इस पे हवर करूँगी, इस पे हवर कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है? यूनियन टाइप्स लिखी आ रही है नंबर। अगर मैं इस पे करूँ तो मेरे पास तीनों आएंगी, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, क्योंकि इस वाले के अंदर ये तीनों ऐड हैं। लेकिन जब मैंने इसको वैल्यू दे दी और मैं कंसोल करा रही हूँ, तो मेरे पास कंसीडर होकर आ रहा है कि ये नंबर है। इस तरीके से मैं चाह रही हूँ कि मैं इन सबको कंसोल करा दूँ, ठीक है। यहाँ पे कंसोल करा दूँ, और इसके बाद भी जो है मैं कंसोल करा दूँ, इसके बाद भी जो है मैं कंसोल करा दूँ, और ये लास्ट वाला हम हटा देते हैं। तो अब आप देखें कि अगर मैं इस पे हवर कर रही हूँ, तीनों टैब्स आ रही हैं, इस पे हवर कर रही हूँ, तीनों टैब्स आ रही हैं, इस पे हवर कर रही हूँ, तीनों टैब्स आ रही हैं, इस पे हवर कर रही हूँ, तीनों टैब्स आ रही हैं। इट मीन कि ये जो मैं लिख रही हूँ, इसके अंदर मैं इन तीनों टैब्स में से कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करा सकती हूँ। मैं वैल्यू स्ट्रिंग में भी इनिशियलाइज़ करा सकती हूँ, वैल्यू को नंबर में भी इनिशियलाइज़ करा सकती हूँ, वैल्यू को बूलियन में भी इनिशियलाइज़ करा सकती हूँ। उसके बाद जब मैंने उसको वैल्यू दे दी, तो वो जो है डेटा टाइप कंसीडर कर लेगा, हाँ भाई ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, और ये क्या है। यानी कि यहाँ मैंने नंबर दिया, वो मुझे नंबर बता रहा है। यहाँ मैंने जो स्ट्रिंग दी, मुझे स्ट्रिंग बता रहा है। यहाँ मुझे मैंने बूलियन दी, मुझे वो बूलियन बता रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सर ये हटा दूँ, हटा देती हूँ उसको, ठीक है। और अब मैं यहाँ देना चाह रही हूँ कोई ऐसी टैब जो मैंने डिफाइन ही नहीं करी है, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन डिफाइन करी है। बट हमारे पास स्ट्रिंग, बूलियन और नंबर के अलावा भी जो है डेटा टाइप्स होती हैं। तो मैं चाह रही हूँ यहाँ पे मैं अनडिफाइन या नल दूँ, तो मैं क्या करूँगी, यूनियन टाइप्स लिखूँगी, सही है। और उसके बाद मैं इसकी वैल्यू जो है वो नल देना चाह रही हूँ। तो मेरे पास एरर आ रहा है। अब वो एरर क्यों आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे हवर करूँ तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है टाइप नल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। यानी कि जो नल टाइप है वो असाइन ही नहीं हुई है स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन के अंदर, वो ऐड ही नहीं है। इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ऐड है, नंबर ऐड है और बूलियन ऐड है, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है। और अगर मैं इधर बूलियन के बाद दोबारा पाइप का साइन, ये जो हमारा साइन होता है इसको पाइप बोलते हैं, इस पाइप के साइन के बाद मैं नल लिख दूँ, नल क्योंकि एक डेटा टाइप है, तो आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पास एरर चला गया। और मैं इस पे हवर करूँगी तो अब मेरे पास नल भी शो हो रहा है। तो हमें इससे समझ में ये आया कि इस यूनियन लिटरल्स में हम जितनी टाइप्स डिफाइन करते हैं, हम उसकी वैल्यू को कितनी भी बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जितनी वैल्यूज दी हैं उतनी। ये ना हो कि ऊपर हमने जो वैल्यू जो है डेटा टाइप डिफाइन नहीं करी और हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या देगा, एरर। जैसे मैंने यहाँ से नल जो है वो रिमूव कर दिया, तो मेरे पास नल पे एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने अपनी जो है नल की जो डेटा टाइप है उसको मैंने डिफाइन किया ही नहीं है। तो बेसिकली यूनियन टाइप्स क्या होती हैं, ये होती हैं। मुझे आई होप है कि आपको यूनियन टाइप्स के बारे में समझ में आया होगा। मैं इसको कर दूंगी कॉमेंट, और अब हम समझेंगे लिटरल्स को। यहाँ पे मैं एक कॉमेंट ऐड कर देती हूँ यूनियन टाइप्स का, सही हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊँगी, और अब मैं यहाँ एक सेकेंड ऐसे कर लूँगी ताकि आप लोगों को जो है डिफरेंस पता चल जाएंगे यूनियन और इसमें डिफरेंस क्या होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक कमेंट बना लेती हूँ किसके, लिटरल्स के नाम से। अब लिटरल्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा है लिटरल्स, दोनों के कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़े बहुत चेंज होते हैं। लिटरल्स स्पेसिफिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट टाइपस्क्रिप्ट में डेटा टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी और क्लैरिटी एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है। लिटरल्स में हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ देते हैं जो किसी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट के पार्ट होती हैं,
ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रही हूँ लेट लिटरल टाइप्स के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर बूलियन दी थी, मैं यहाँ पे भी डेटा टाइप दूंगी, पर कौन किस तरह की दूंगी, किस तरीके से दूंगी। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ एक नाम देना, ठीक है, और उसके बाद मैं फिर पाइप का साइन डालूंगी, और अब मैं यहाँ कोई नंबर देना चाह रही हूँ, लाइक मैं 300 देना चाह रही हूँ। तो यहाँ हुआ क्या है, अब ये चीज़ हमें अच्छे से समझनी है। यहाँ हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल बनाकर उसके अंदर 3 डेटा टाइप्स को हम डाल रहे थे, यानी डेटा टाइप्स का नाम दे रहे थे और उनकी वैल्यूज कहाँ असाइन कर रहे थे, बाद में कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम लिटरल्स में हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज को उसी वक्त असाइन कर रहे हैं, उसी वक्त बता रहे हैं कि हाँ ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, लेकिन हम स्ट्रिंग और नंबर नहीं लिख रहे हैं, हम उसकी वैल्यूज को लिख रहे हैं। अगर लिटरल्स टाइप पे हवर करूँ तो मुझे शो हो रहा है वरीशा और 300। तो बेसिकली यही डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर मैं अब इसको जो है यूज़ करना चाहूँ, मैं लिखूँ लिटरल टाइप्स इक्वल, अब मैं यहाँ पे वरीशा ही दूंगी, ठीक है, तो मेरे पास एरर नहीं आएगा। अगर मैं वरीशा दूंगी मेरे पास एरर नहीं आएगा। बट अगर मैं यहाँ से वरीशा को रिमूव करके कोई दूसरा नाम दे दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है असद दे दूँ या असद दे देती हूँ, तो देख सकते हैं एरर आएगा। क्यों आएगा, अब मैं हवर करूं, लिखा आ रहा है टाइप असद इज नॉट असाइनेबल टू टाइप वरीशा, यानी कि असद जो है वो टाइप डिफाइन हुई नहीं असद के नाम की। और अगर मैं असद की टाइप को यहाँ डिफाइन करूं तो एरर चला गया, यानी कि जो वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगी वही सेम वैल्यू मुझे जो है असाइन करनी होगी, वही वैल्यू इनिशियलाइज हो सकेगी, उसके अलावा नहीं हो सकेगी। जैसे ही यहाँ से असद को हटा देती हूँ, मैं असद को यहाँ लिखती ही नहीं हूँ, तो मेरे पास जो है वो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर में हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ नंबर लिखा लिटरल टाइप में, यहाँ नंबर देना चाह रही हूँ 300, तो एरर नहीं, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ से इसको कर देते हैं कॉम, यहाँ पे हमने जो है वो नहीं डाला, इक्वल्स का साइन नहीं डाला, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आया 300 पे एरर, क्योंकि 300 की वैल्यू हमने जो है डेटा टाइप में असाइन करी है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 300 को हटाकर 200 कर दूँ तो एरर आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी जो है हमने असाइन नहीं करी है। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है यूनियन टाइप्स में और लिटरल टाइप में, हम इनको कंबाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यूनियन टाइप्स में हमने डेटा टाइप्स लिखी थी और उसको हम कितने भी बार जो है यूज़ कर सकते थे डिफरेंट नेम से, ज़रूरी नहीं था कि हमने एक दफ़ा 3 लिख दिया तो हमें नेक्स्ट टाइम भी 3 ही लिखना है, इस तरीके से हम नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो वैल्यू ऊपर असाइन कर दी है वही नाम नीचे आएगा, अदरवाइज जो है वो हमें क्या देगा, एरर देगा। तो इसको भी कर देते हैं हम कॉमेंट। अब हम चलते हैं सर की उसको समझ लेते हैं हम कि सर ने जो बनाया है वो क्या है। सही, तो यहाँ बहुत गैप हो गया है, इसको जो है हम बैक स्पेस दे देंगे। अब जो है हम सर की जो है वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि सर ने जो एग्जाम्पल बनाई है वो क्या है। ये देखें, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आप लोगों को समझाई है यूनियन लिटरल्स के बारे में, यूनियंस के बारे में। यूनियन की ही एक एग्जांपल दिया उन्होंने, लेट का माय नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 2 वैल्यूज दे दी, स्ट्रिंग और नल। उसके बाद उन्होंने माय नेम लिखा और उसके बाद उसको नल दे दिया, कंसोल डॉट लॉग माय नेम करा तो आंसर में नल आएगा। उसके बाद माय नेम लिखा जिया, क्योंकि जिया क्यों लिखा, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ था, कोई एरर नहीं आया, और फिर उसको कंसोल करा दिया। बिल्कुल वही सेम चीज़ है जो ऊपर हमने करी है। नीचे आएंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम अनडिफाइंड एरर, वही सेम चीज़ है। अगर मैं इसको कर देती हूँ अनकॉमेंट, माय नेम पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर माय नेम में हमने जो है अनडिफाइंड को जो है स्टोर ही नहीं करवाया उस डेटा टाइप को। देखें, टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग एंड नल। यहाँ पे अगर मैं पाइप के साइन के साथ जो है अनडिफाइंड भी लिख देती हूँ तो मेरा एरर जो है वो रिमूव हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ है जो ऊपर हमने पढ़ी है, कि अगर मैं यहाँ पे जो टाइप डिफाइन नहीं करूँगी और मैं उसको नीचे यूज़ करूँगी तो मेरे पास जो है वो एरर देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे उस टाइप को डिफाइन कर दिया है तो वो मुझे वहाँ एरर नहीं देगा। अगर मैं यहाँ से अनडिफाइंड को हटा दूँ फिर से वो मुझे एरर देगा।
ठीक है, फिर से वो जो मुझे एरर दे रहा है माय नेम पे, क्यों दे रहा है? क्योंकि वो वैल्यू है ही नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, इसको भी मैं अनकमेंट कर दूँ तो यहाँ पे भी एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग और नल के अलावा कोई वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 12 जो है ये नंबर है, और यहाँ जो है ऊपर नल और स्ट्रिंग में हमें जो है नंबर डेटा टाइप जो है वो डिफाइन की ही नहीं है हमारे लिए, तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है एरर दे रहा है वो। तो मैं इसको दोबारा कमेंट कर देती हूँ। इसी तरीके से हम बूलियन टाइप को भी यूज़ करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बूलियन को भी यूज़ नहीं कर रहा है। तो इसको हम कर देंगे दोबारा कमेंट। सेम वही चीज़ थी ये जो हमने ऊपर पढ़ी है। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ चेंज चीज़ है, तो इसको हम जो है वो समझ लेते हैं। अब देखें, यहाँ पे एक यहाँ पे सेम, यहाँ तक तो वही चीज़ हुई है। लिखा है लेट माई एज के नाम से बना है वेरिएबल यानी यूनियन टाइप्स, और उसमें अंदर हमने कौन कौन सी टाइप्स दे दी? स्ट्रिंग और नंबर, यानी स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं और नंबर लिख सकते हैं। इसके अलावा हम कोई डेटा टाइप जो है उसके अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। अब क्या कर रहा है ये चीज़ समझे आप लोग। यहाँ पे दिया उन्होंने माई एज, यानी इसको लिख के इसके अंदर एक नंबर दे दिया। नंबर में एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ जो है नंबर डेटा टाइप जो है वो डिफाइन हुई हुई है। अब नैरोइंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर हम हवर करेंगे तो हमारे पास डेटा टाइप शो हो रही है स्ट्रिंग और नंबर। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अगर मैंने हवर किया है तो मेरे पास डेटा टाइप शो हो रही है स्ट्रिंग और नंबर। बट मैं जैसे ही कंसोल पे अपना हवर करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे डेटा टाइप शो हो रही है नंबर। यहाँ तो स्ट्रिंग और नंबर दोनों आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ नंबर आ रहा है। तो जब मैंने कंसोल कराया, यहाँ मैंने एक वैल्यू दी, उस वैल्यू को जब मैं कंसोल करा रही हूँ तो मेरी वैल्यू को वो नैरो कर रहा है। नैरो कर रहा है यानी कि वो उसको कंसीडर कर रहा है कि हाँ भाई इसकी टाइप जो है वो नंबर है, इसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ तक तो वो कह रहा है कि मैं स्ट्रिंग और नंबर दोनों दे सकती हूँ, बट जब मैंने वैल्यू नंबर दे दी है तो जब मैं कंसोल करा रही हूँ तो वो नैरो कर रहा है कि हाँ, नैरो कर लिया तो ये टाइप क्या है? नंबर है। अब इसमें मैं अगर कोई फंक्शंस यूज़ करना चाहूँ तो वो नंबर वाले ही कर सकती हूँ, मैं इसके ऊपर स्ट्रिंग के मेथड यूज़ नहीं कर सकती। तो यही नैरो का मीन्स हमें समझ में आया, लेकिन यहाँ पे वो हमें एरर क्यों दे रहा है ये हम देखते हैं। यहाँ पे एरर वो हमें इसलिए दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग माई एज डॉट टू लोअर केस। लोअर केस एक मेथड है जो कि किसके लिए यूज़ होता है? स्ट्रिंग के मेथड के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ बेसिकली वो हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ तक तो हमें वो कह रहा है कि मैं इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकती हूँ, मैं इसमें नंबर भी डाल सकती हूँ, बट जब मैंने उसको वैल्यू नंबर दे दी है तो वो नैरो करेगा कि ये तो वो यानी कि डेटा टाइप को कंसीडर करेगा कि नंबर है या स्ट्रिंग है। जब वो कर लेगा तो जब मैं कंसोल पे आऊँगी तो वो मुझे नैरो करके दे देगा कि हाँ, तुम्हारी जो डेटा टाइप है जो तुमने लिखी है ऊपर वो नंबर है। उसके बाद अगर मैं कोई फंक्शन यूज़ करती हूँ तो वो मुझे नंबर के करूँगी तो मुझे वो एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं नंबर के मेथड यूज़ नहीं करती, मैं जो स्ट्रिंग के मेथड यूज़ करूँगी तो वो मुझे एरर देगा। यहाँ पे अगर मैं हवर करूँ तो लिखा हुआ आ रहा है प्रॉपर्टी टू लोअर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नंबर। टाइप नंबर के लिए टू लोअर केस की प्रॉपर्टी को हम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ये स्ट्रिंग की होती है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और माइज के बाद अब डॉट डालूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेथड आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? मेथड नंबर। किसके मेथड आ रहे हैं? नंबर। नंबर्स के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि माइज की जो वैल्यू हमने दी थी वो नंबर में दी थी, तो वो नैरो होकर उसकी टाइप डिफाइन हो गई कि हाँ ये नंबर है। तो जब मैं यहाँ डॉट डालूंगी तो मेरे पास तमाम जो हैं वो नंबर के मेथड शो हो जाएंगे। टू फिक्स, टू लोकल, टू ये जो भी है, टू स्ट्रिंग वैल्यू, जितने भी हैं ये तमाम किसके मेथड है? नंबर के मेथड है। अगर मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग डालूँ या टू फिक्स डालूँ तो एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तमाम जो है नंबर के हैं। और अब मैं यहाँ पे टू लोअर केस दोबारा डाल दूँ तो वो मुझे एरर देगा। सही है, तो इसको हम दोबारा से कंसोल कर देते हैं कमेंट, और मुझे इसका कोई आंसर भी वो नहीं देगा, मुझे वो जो है टर्मिनल पे एरर ही देगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल जो नंबर के साथ दिए, तो एक एग्जांपल उन्होंने किसके साथ दिए? हमें स्ट्रिंग के साथ दिए। यहाँ लिखा माई एज, उसको वैल्यू दे दी स्ट्रिंग। यहाँ पे अगर माई एज पे हवर करें तो इधर भी वो हमें स्ट्रिंग और नंबर दोनों दे रहा है, यानी कि इधर मैं स्ट्रिंग भी डाल सकती हूँ, इधर मैं नंबर को भी डाल सकती हूँ।
बट फिर वो जब मैं इसको कंसोल कराऊंगी, यहाँ मैंने एक वैल्यू दे दी और उस वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है, तो वो मेरी डेटा टाइप को नैरो कर लेगा कि हाँ भाई अब ये स्ट्रिंग हो गया। तो जैसे ही मैं माइस पे आऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा स्ट्रिंग हो गया। इसके नीचे अगर मैं कोई काम करती हूँ स्ट्रिंग के, तो वो मुझे एरर नहीं देगा। जैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है कोई एरर नहीं आ रहा। किस में नहीं आ रहा? माई एज टू स्ट्रिंग में भी नहीं आ रहा, टू लोअर केस में भी नहीं आ रहा। टू स्ट्रिंग में क्यों नहीं आ रहा? टू स्ट्रिंग में कॉमन टू बोथ टाइप्स कैन बी कॉल्ड इवन विदाउट नैरोइंग। ये जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है ये नंबर में भी यूज़ हो सकता है और स्ट्रिंग में भी यूज़ होता है। ये मेथड होता क्या है? ये मेथड जब यूज़ होता है जब आप किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस मेथड से आप नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, एरे या किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है नंबर में भी यूज़ हो सकता है और स्ट्रिंग में भी यूज़ हो सकता है। और अगर मैं टू स्ट्रिंग को हटाकर यहाँ टू फिक्स कर दूँ, टू फिक्स जो कि हमारा किसका मेथड था? नंबर का था। तो हवर करने पे पता चलेगा प्रॉपर्टी टू फिक्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है हमारे लिए है ही नहीं। स्ट्रिंग के लिए टू फिक्स यूज़ कर ही नहीं सकते। टू स्ट्रिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। टू स्ट्रिंग पे एरर नहीं आएगा। टू लोअर केस पे भी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टू लोअर केस भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी जो है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ कंट्रोल जे से, अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ तो देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है? डोंट नो, डोंट नो, डोंट नो। पहला वाला कौन सा डोंट नो प्रिंट हुआ है? यहाँ पे 16 कौन सा प्रिंट हुआ है? ये वाला। उसके बाद डोंट नो कौन सा प्रिंट हुआ है? ये वाला। सही है। उसके बाद टू स्ट्रिंग वाला हुआ है और टू स्ट्रिंग के बाद लास्ट में टू लोअर केस वाला हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो है काम चल गया। अब मैं क्या करूँगी? इसको भी कॉमेंट कर दूंगी। यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे कि हमारे पास नीचे क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ हो रहा है। सो ये अभी हमने पढ़ा था, हमने एक पढ़ी थी यूनियन टाइप्स और हमने पढ़ा था लिटरल्स टाइप्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो काम हो रहा है वो लिटरल्स टाइप्स का हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हमें जो है एक वेरिएबल दे दिया और उसके बाद हमें एक मैथ डॉट रैंडम का जो है हमारे पास मेथड लगाया है, यहाँ एक वैल्यू दे दी। टर्नरी ऑपरेटर्स में क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर्स में या तो ये वैल्यू चलेगी या ये वैल्यू चलेगी। इसी तरीके के टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। अगर हम टर्नरी ऑपरेटर्स की एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, हम इजी वे में जो है टर्नरी ऑपरेटर्स को जो है वो समझ लेते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर्स होते क्या हैं। यहाँ पर जैसे मैं एक टर्नरी ऑपरेटर्स की एग्जांपल दूंगी आप लोगों को, ठीक है, ताकि हमें टर्नरी ऑपरेटर्स भी अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे बना लेती हूँ टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ? मैं लिखती हूँ लेट एज, कुछ भी दे दें हम। यहाँ दे दूँगी हूँ 22। उसके बाद मैं यहाँ करती हूँ, मेरे ख्याल से ये जो पहले बन चुका है एज नाम का, तो मैं यहाँ एज 1 कर देती हूँ। सही है, एज 1 22। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगी लेट रिजल्ट के नाम से। और उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालने के बाद लिखूंगी एज 1 ग्रेटर देन इक्वल किसके? 18 के हो अगर, तो तुम प्रिंट करा देना एडल्ट, वरना तुम क्या प्रिंट कराना? इधर आके करेंगे नॉट एडल्ट। सही हो गया। तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ट्रू और फॉल्स की तरह होते हैं। यानी कि एक एक्सप्रेशन दी होती है, ये हमारी एक्सप्रेशन होती है और उसके बाद हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू और फॉल्स में आता है। एक वैल्यू होती है हमारी ट्रू और एक वैल्यू होती है हमारी फॉल्स। ये जो कॉलन के इधर होती है ये फॉल्स होती है और जो कॉलन की राइट साइड पे होती है वो ट्रू होती है। और ये हमारी एक्सप्रेशन होती है। लाइक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कि एज है 22। फिर मैंने एक दोबारा वेरिएबल बनाया और मैंने कहा अगर हमारी एज जो है वो ग्रेटर देन जो है 18 के होती है तो तुम क्या करवाना?
तुम जो है ग्रेटर देन 18 के बराबर तो एडल्ट जो है वो प्रिंट करवा देना, वरना तुम क्या प्रिंट करवाना, नॉट एडल्ट प्रिंट करवा देना। सही हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, लॉग करवाऊंगी, और लॉग में मैं क्या लिखूंगी, अपने रिजल्ट की वैल्यू को जो है मैं कॉल करवाऊंगी। तो यहाँ पे आंसर एडल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जे से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है वो आंसर क्या आ रहा है। तो देख सकते हैं आप हमारा आंसर क्या आ रहा है, एडल्ट, यानी कि हमारा जो है वो ट्रू वाली वैल्यू चल रही है, क्योंकि 18 जो है वो 22 से छोटा है। तो इसको मैं कर देती हूँ दोबारा से कमेंट। ये हम मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा टर्नरी ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो टर्नरी ऑपरेटर्स और लिटरल्स की ही दी हुई है हमें। यहाँ पर हमें एक न्यू एज के उससे एक मेथड बनाया गया है, उस मेथड में मैथ डॉट रैंडम दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर एक उसको वैल्यू दे दी गई है, और फिर बोला गया है या तो ट्रू हो तो खान प्रिंट करवा दो, और अगर फॉल्स हो तो क्या प्रिंट करा दो, 60 प्रिंट करा दो। तो मैथ डॉट रैंडम की जो है, मैथ डॉट रैंडम होता क्या है, ये मेथड किस लिए यूज़ होता है, टाइपस्क्रिप्ट में मैथ डॉट रैंडम एक बिल्ट इन फंक्शन है जो 0 से लेकर 1 के बीच में रैंडम डेसिमल नंबर्स हमें जनरेट करके देता है। तो बेसिकली यहाँ पर इफ एल्स की जो कंडीशन लगी गई है, जिसमें हमें बताया जा रहा है रैंडम नंबर जनरेट होंगे पॉइंट्स में, अब जब तक ग्रेटर देन 0.6 नहीं हो जाता, यानी कि जब तक 0.6 नहीं हो जाता जब तक तो हमारे पास 60 प्रिंट होगा, लेकिन जैसे ही हो गया तो क्या प्रिंट होगा, खान, यानी वैल्यू ट्रू आएगी तो खान प्रिंट हो जाए, और अगर वैल्यू फॉल्स हो तो 60 प्रिंट हो जाए। वो वैल्यू रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा। हो सकता है बहुत दफ़ा तक खान चलता रहे, हो सकता है बहुत दफ़ा 60 भी आ जाए। तो इसी तरीके से हम जो है हमें रैंडम नंबर्स की नीड होती है, कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर चुके हैं। तो वहाँ पर हम जो है मैथ डॉट रैंडम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, अगर मैं इसको ऑन कमेंट करूँ तो टू लोअर केस पे मुझे वो एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो टू लोअर केस है वो यहाँ पे जो है स्ट्रिंग कंसीडर करता है, और यहाँ कोई स्ट्रिंग है नहीं। ट्रांसपायरर कैन नॉट नैरो, यानी कि ट्रांसपायरर है वो नैरो नहीं कर पाएगा उसकी टाइप को। तो इसीलिए जो है वो यहाँ टू लोअर केस पे जो है वो हमें एरर दे रहा है। तो उसको हम दोबारा से जो है वो कॉमेंट आउट कर लेते हैं। सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमें एक जो है स्ट्रिंग, यहाँ पर हमें इस पूरे कोड में इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ की गई है। इफ एल्स स्टेटमेंट हमें पता है कि क्या होती है, इफ यूज़ करी गई है यहाँ पे, तो इफ एल्स यूज़ को यूज़ नहीं करा। इफ यानी कि जो है ये, और एल्स यानी अगर ये नहीं तो दूसरा। तो बेसिकली यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि वो जो है स्ट्रिंग को कंसीडर कर नहीं पा रहा था, यानी कि खान इधर है और 60 यहाँ है, तो वो समझ नहीं पा रहा था, वो ट्रांसफर नैरो नहीं कर पा रहा था हमारी डेटा टाइप को। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी जो कंडीशन को यूज़ करेंगे तो मैथ डॉट रैंडम हमें जो है डिफरेंट नंबर्स जनरेट करके देगा। वो कब तक जो है ग्रेटर देन 0.6 चलता है हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि आंसर जो है 60 आएगा या खान आएगा, तो ये चीज़ हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमने जो है इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करिए कि अगर न्यू एज यानी इस वेरिएबल बराबर हो खान के, ठीक है, यानी ये वैल्यू जो है हमारी जो आ जाए मैथ डॉट रैंडम में, और तो खान प्रिंट करवाना है किसमें, किस मेथड से कराना है, टू लोअर केस के मेथड से कराना है। टाइप ऑफ न्यू एज स्ट्रिंग, इन्होंने इधर इधर इसको दोबारा कमेंट कर देता है, यानी कि जो न्यू एज की जो टाइप है वो नैरो हो जाएगी। यहाँ पे खान लिख दिया है, खान जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में, इट्स मीन कि ये जो है हमें जो है स्ट्रिंग जो है कंसीडर करेगा, नैरो कर लेगा। तो इसलिए जो है टू लोअर केस का फंक्शन जो है वो चल जाएगा जब जब हमारे पास खान प्रिंट होके आएगा, जब हमारा जो है वैल्यू जो रैंडम नंबर में आएगी वो ग्रेटर देन होगी 0.6 के, जब हमारे पास ये चलेगा। उसके बाद उन्होंने हमें एक और मेथड भी बताया इसको करने का, किस तरीके से, इफ टाइप ऑफ न्यू एज, यानी न्यू एज की टाइप जब बराबर हो किसके, स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग डेटा टाइप यानी कि खान के जब बराबर हो, तो कौन सा मेथड चलाना है तुमने, टू अपर केस का मेथड चलाना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला है टाइप ऑफ न्यू एज स्ट्रिंग के बराबर हो तो न्यू एज डॉट टू अपर केस चलाना, ओके। और जब नंबर आए यानी कि जब वैल्यू नंबर में आए तो क्या चलाना है, न्यू एज डॉट टू फिक्स। टू फिक्स का मेथड क्या करता है, ये मेथड नंबर्स के
लिए यूज होता है ये एक नंबर को फिक्स पॉइंट नोटेशन यानी नंबर को डेसिमल पॉइंट में करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन का मतलब यही था। अब मैं क्या कर दूंगी, इस पूरे को कर दूंगी कॉमेट, ठीक हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर जो है यूनियन और लिटरल्स दोनों को एक साथ यूज किया गया है। हमने यूनियन को अलग पढ़ा था, लिटरल्स को अलग पढ़ा था। इसमें यूनियन और लिटरल्स को दोनों को जो है वो एक साथ पढ़ा गया है। यहाँ पे एक लेट एज नाम से वेरिएबल बना है, नंबर दिया गया है उसमें, उसके बाद उसको जो है एक लिटरल टाइप दे दी है डाइड, और एक यूनियन टाइप, एक दोबारा लिटरल टाइप दे दी है अननोन। अब जब मैं नंबर को बार बार रीअसाइन करूंगी ना, मुझे तो वो कोई एरर नहीं देगा। जैसे मैं यहाँ लिखा एज, ओके आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एज डाइट, ऊपर भी मेरे पास मेंशन था वो, नीचे भी लिखा, ओके हो गया। एंड एज में मैंने फिर अननोन को जो है वो यूज़ करा, वो भी ओके हो गया। लेकिन जब मैं एज में अपने एज में मैं लिविंग को यूज़ कर रही हूँ तो मुझे वो एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग की कोई डेटा टाइप मैंने डिफाइन नहीं करी। अगर मैं कर देती हूँ लिविंग भी तो मेरा एरर चला जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, एरर जो है वो रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ में लिविंग मेंशन नहीं है तो हम हटा देते हैं। तो इसीलिए जो है वो इस एज में जो है वो एरर आ रहा है। अगर इसी तरीके से मैं अपने नंबर को जो दोबारा यूज़ करना चाहूँ, मैं एज लिखूँ और मैं यहाँ कोई नंबर दे दूँ 44, तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर की डेटा टाइप जो है डिफाइन हुई हुई है यूनियन में। तो यूनियन में मैं कितनी भी बार इसको यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन लिटरल्स में जो टाइप्स ऊपर दी हुई हैं वही सेम नाम जो है मैं इधर नीचे उसको इनिशियलाइज के दौरान यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से दोबारा यहाँ पे वही एग्जांपल दिए, लेट जिया, जिया लिख दिया मैंने तो वो चल गया मेरा। लेकिन जब मैंने यानी कि जब मैंने उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी, स्ट्रिंग में ही करी, तो वो एरर नहीं आया, क्योंकि ऊपर भी मैंने जो है उसकी डेटा टाइप जिया ही दी थी। लेकिन जब मैं दोबारा इसको करती हूँ और मैं यहाँ इसकी वैल्यू दे देती हूँ खान, तो वो मुझे एरर देगा कि खान की प्रॉपर्टी जो असाइन ही नहीं है, किस टाइप के लिए, जिया की। जिया टाइप में जो है खान दिया ही नहीं है। उधर भी सेम, अगर मैं पाइप लगा के खान को भी ऐड कर लूँगी तो वो मेरे पास एरर जो है वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने खान की भी जो है वैल्यू को असाइन कर दिया है, उसको भी एक वैल्यू दे दी है। तो इधर दोबारा इसको कमेंट कर देते हैं हम। उसके बाद यहाँ आते हैं, तो ये भी सेम वही चीज़ यूज़ हुई है जो ऊपर यूज़ हुई थी, तो इधर इसको भी हम हटा देते हैं अभी के लिए। अब हम देखते हैं अपने टाइप एलियास को, कि टाइप एलियास क्या है। यहाँ से हमें टाइप एलियास के बारे में दिया हुआ है। इसको मैं पहले पूरे को कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे भी वही चीज़ ये है कि मैथ डॉट रैंडम का जो है मेथड यूज़ हुआ है। फिर एक वैल्यू दोबारा वही दे दी कि ग्रेटर देन 06 हो तो हमारे पास ट्रू में हीरा खान प्रिंट हो, वरना हमारे पास अनडिफाइन आ जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है। इफ़ एल्स का स्टेटमेंट यूज़ हुई है कि अगर टू लोअर केस का मेथड यूज़ करना है यहाँ पे तो ओके होगा। और अगर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमसे ये जो होता है ना क्वेश्चन मार्क, जो यहाँ पे भी आता है, ये इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये जो हमारे पास सवाल हो रहा है ये जो है टेनरी ऑपरेटर्स का हो रहा है हमसे सवाल। तो मैं इसको दोबारा से कहाँ तक करना है मुझे, यहाँ तक जो है मैं इसको कमेंट कर दूंगी। और अब हम पढ़ेंगे टाइप एलियास को। टाइप यूनियन और टाइप एलियास में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इसको थोड़ी सी अपने एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। बस डिफरेंस ये है कि यूनियंस में मैं लिखती थी लेट, कुछ भी मैं यहाँ पे यूनियन ही दे दूँ, और मैं अपनी जो है मैं उसको वैल्यूज़ दे देती थी। लाइक मैं यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने स्ट्रिंग, और उसके बाद मैं यहाँ नंबर दे देती थी। ये करती थी मैं किस में काम, अपना यूनियन में। इलियास में क्या काम करूँगी मैं यहाँ पे जैसे एक लेट के कीवर्ड को यूज़ करके फिर उसको एक नाम देकर फिर उसके अंदर ट्रू वैल्यूज़ को असाइन करती थी। फिर मैं यूनियन लिखकर उसको उसकी वैल्यूज़ देती थी, फिर वो इनिशियलाइज होती थी, फिर वो प्रिंट होती थी। यहाँ क्या चीज़ होती है, यहाँ टाइप का कीवर्ड लगता है, उसको एक नाम देते हैं, और उस नाम के अंदर हम जितनी चाहे उतनी टाइप्स दे सकते हैं। और फिर उस नाम को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं, और डेटा टाइप जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाती तो मैं यहाँ स्ट्रिंग लिखती, नंबर लिखती, बट मैं क्या लिखती, मैंने क्या लिखना था यहाँ, मैं रॉ डेटा लिख दूंगी। तब उस रॉ डेटा के अंदर मेरी तमाम जो है जितनी भी हैं मेरी वो एक्सेस करेंगे। फिर जब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ दूंगी तो मैं चाहूँ तो वो ट्रू दूँ,
तो भी एरर नहीं आएगा, चाहूँ तो नंबर दूँ तब भी एरर नहीं आएगा, चाहूँ तो स्ट्रिंग दूँ तब भी एरर नहीं आएगा, चाहूँ तो नल दूँ तब भी एरर नहीं आएगा, चाहूँ तो अनडिफाइंड दूँ तब भी मेरे पास एरर जो है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस रॉ डेटा के अंदर मैंने तमाम फाइल्स जो हैं वो डाल दी थी, फिर मैंने रॉ डेटा को यूज़ करा। इस रॉ डेटा को मैं जब दिल चाहे वो यूज़ कर सकती हूँ, जब मुझे इन तमाम डेटा टाइप्स की नीड होगी। लेकिन यूनियन टाइप्स के अंदर मैं उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकती थी। यूनियन टाइप्स मैंने एक दफ़ा बना दी तो मैं उसको दोबारा दोबारा यूज़ नहीं कर सकती हूँ। और इसके लिए हम लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम टाइप का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उस टाइप को फिर हम एक नाम देते हैं, उसके अंदर हम टाइप्स को, बहुत डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम जो उसके अंदर ऐड करते हैं, और फिर जब हम चाहें तो इस नाम से, जिस नाम से हम अपनी टाइप को बनाते हैं, तो उसका नाम डाल के हम अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर नीचे आए तो यहाँ पे हमें बताया गया है, इनको हम कंबाइन भी लिख सकते हैं। यानी कि मैंने एक कीवर्ड टाइप बनाया, टाइप का कीवर्ड यानी मैं टाइप एलियास बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ करा है, यहाँ टाइप का कीवर्ड यूज़ करा है, आईडी दी है उसको, और नंबर और स्ट्रिंग ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा टाइप लिखा आईडी मे बी के नाम से, और उसके अंदर मैंने कौन कौन सी टाइप्स को डाल दिया। एक तो मैंने यही आईडी डाल दी, ठीक है, और इस आईडी के अंदर थी नंबर और स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने इसके अंदर अनडिफाइंड डाल दिया और नल डाल दिया। अब मैं इसको रीयूज करती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ लेट डेटा डेटा, और उसके बाद मैं जो है इसको यूज़ करना चाह रही हूँ, मैं पहले क्या लिखूँगी यहाँ पे आईडी मे बी। ठीक है, उसके बाद मैं इक्वल का साइन डालूंगी। अब मैं यहाँ नंबर को चूज़ करना चाह रही हूँ, लेकिन आईडी मे बी में नंबर तो है ही नहीं। क्यों नंबर है, कैसे है? क्योंकि इस आईडी के अंदर अगर मैं हवर भी करूं तो मेरे पास स्ट्रिंग और नंबर शो हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? इधर से, क्योंकि इस आईडी के अंदर मैंने पहले ही जो है स्ट्रिंग और नंबर को डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा एक टाइप बनाई है, जिसमें मैंने आईडी को डाला है, जिसमें मेरी दोनों आ गई, फिर मैंने अनडिफाइंड और नल को ऐड करा है। अब मैं यहाँ पे अगर नंबर दूँ तो भी एरर नहीं आएगा, स्ट्रिंग दूँ तो भी एरर नहीं है, अनडिफाइंड दूँ तो भी एरर नहीं है, नल दूंगी तो भी एरर मेरा नहीं आएगा। सही है, लेकिन बूलियन ना तो इसमें था और ना तो बूलियन मेरा इसमें था। अब अगर मैं इसको बूलियन टाइप दूंगी तो मुझे एरर देगा, और यहाँ पे अगर मैं हवर करूँगी तो लिखा होगा टाइप 2 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप आईडी मे बी। तो बेसिकली यही डिफरेंस है टाइप एरियाज, यूनियन और लिटरल्स में। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है इनके डिफरेंट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर समझ में ना आए। पहली दफ़ा में देखने में एक चीज़ समझ में नहीं आती, हमें चीज़ों को हम रिपीट करके देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ क्लियर हो जाती है। यूनियन लिटरल्स और टाइप एरियाज में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि टाइप का कीवर्ड हम यूनियन में यूज़ करते हैं कि किस चीज़ में करते हैं। तो इसको क्लियर करना होगा हमें कि यूनियन में हम जो है लेट के कीवर्ड से ही यूज़ करते हैं, जबकि लिटरल्स में हम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, और जो एलियास होता है वो टाइप के कीवर्ड से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़। हम अपनी वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं।